में एक वीडियो डाल रहा हूँ जो कुमार विश्वास जी ने तुलसीकृत रामायण एवं वाल्मीकि रामायण के लिए कहा है। ये उत्तरकांड न तो तुलसीदास जी ने ही लिखा है और न ही वाल्मीकि जी ने। भगवान प्रभु श्री राम जी माँ जानकी जी से अनन्य प्रेम करते थे, ये सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब कोई शास्त्र एवं साहित्य लिखा जाता है, इतिहास लिखा जाता है, तो उस समय के अनुसार ही लिखा जाता है। जैसे देश काल अवसर अनुसारी, उस देश उस समय और अवसर किस प्रकार ये चीजें वहाँ क्या उनकी मांग होती है, क्या दशा होती है, कैसा प्रचलन होता है, समाज कैसा है, इन सारी चीजों के ऊपर निर्भर करता है। कुमार विश्वास जी ने लिखा है कि माँ जानकी जी को वहां से सजा धजा कर लाया गया। शब्दों का थोड़ा सा चयन करना चाहिए, भाषा बड़ी संयमित होनी चाहिए। जो भगवान प्रभु श्री राम के लिए बोलते हैं, माँ जानकी जी के लिए बोलते हैं। साहित्यकार हैं, अच्छी बात है, विद्वान है, पीएचडी की है, प्रोफेसर रहे, कवि हैं। न तो वाल्मीकि जी ने पीएचडी की है और न ही तुलसीदास जी ने, लेकिन एक एक शब्द, चौपाई, दोहा, सोरठा, फिर जिन्होंने व्याख्या की जाए तो एक एक चौपाई पर पीएचडी की जा सकती है। कुमार विश्वास जी ने माँ जानकी जी के लिखा, भगवान प्रभु श्री राम के लिए लिखा है, लेकिन उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि जानकी जी ने से भगवान प्रभु श्री राम ने कहा है, मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ। तब लगी करहु अग्नि में वासा, तब लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्य हमारा निशाचरों का विनाश करना है। यहो चरित लक्ष्मण नहीं न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना, है ना। जब भगवान ने लक्ष्मण जी को फल लेने के लिए जंगल में भेजा, तब माँ जानकी जी से भगवान प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही, राक्षसों का विनाश करना था ये। अब रही बात रावण और कुंभकर्ण की, ये भगवान के पार्षद थे जो शनकादि मुनि से श्रापित थे, जो तीन काल के लिए पतित हुए, जो पृथ्वी पर अवतरित हुए। पहले
जन्म में ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण, और तीसरे जन्म में ये कंस और शिशुपाल के नाम से, और जिनका भगवान ने स्वयं अवतरित होकर उद्धार किया। भगवान के बारे में एक यह भी सत्य है कि भगवान की जो जिस तरह सेवा करता है, भगवान उसका कर्ज नहीं रखते हैं, समय आने पर उसको पूरा कर देते हैं। जय और विजय ने भगवान के पार्षद रहकर बहुत सेवा की। भगवान के ऊपर यह कर्ज हो गया था सेवक के रूप में, तब उन्होंने यह चरित्र वहीं से रचा है। और जय विजय पतित हुए जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, तो भगवान इन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया, देवताओं को त्रसित किया, देवताओं का कोई अभिमान हो गया था। यह आसुरी शक्तियों के कारण जब परेशान हुए तो इन्होंने पुनः अपनी शक्तियों को जाने के उपरांत भगवान की शरण में जाना। फिर भगवान के द्वारा नृसिंह रूप धारण कर एवं वराह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का उद्धार करना। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करना। जब मां जानकी जी को रावण हरण करने के लिए गया, राक्षस होने के कारण उसकी बुद्धि भ्रमित तो होती थी, उसने आतंक कर दिया था, ऋषियों मुनियों को यज्ञ तप जप कुछ नहीं करने देता था। जब वह यह सब करने लगा तब तो भगवान अवतार लेंगे और उसका उद्धार करेंगे। जब मां जानकी जी का हरण करने के लिए रावण गया, तब उसने मां जानकी जी को कितना सम्मानित किया, यह आपने रामायण का अध्ययन शायद उस जगह नहीं किया होगा। मां जानकी जी के लिए कहा है उसने कि मन महु बंदी चरण सुख माना। मां जानकी जी के चरणों की वंदना की है। रावण ने मां जानकी जी के चरणों की वंदना की है। क्या रावण को दृष्टि रखकर मां जानकी जी के सामने भी जा सकता था? क्या जल जाता? एक दृष्टि से ही रावण को जला सकती थी, लेकिन रावण ने जब मां जानकी जी को लिया तो उसने मां माना है। मन महु बंदी चरण सुख माना, और मां के चरणों की वंदना की। फिर रावण ने उठाया और ले गया, गीतराज का वध किया, अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में सिर्फ यह मानव चरित्र है, ये लीला है, और वहां निश्चित रूप से उन्होंने एक अपनी भगवान श्री राम जी के स्वरूप का हमेशा दर्शन करती रही और विरह रहा। लेकिन रावण को कभी कुदृष्टि नहीं पड़ने दी। तिनका की आड़ में बात करना एक मर्यादा है, अपने सत्य की मर्यादा है, पतिव्रत धर्म की एक मर्यादा है। ये सत्य है कि तिनका भूमि से पैदा है और मां जानकी जी भूमि से पैदा हैं, तो भूमिजा होना कोई बड़ी बात नहीं, ये सत्य है। उनका भाई उपमा में दिया जा सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है
क्या एक तुकबंदी करने वाला कभी अपने आप को विख्यात होना चाहता है? तो क्या एक पूरा उत्तरकांड लिखने वाला अपना नाम नहीं चाहता, अपना नाम नहीं जोड़ता? उत्तरकांड ये सत्य नहीं है। उत्तरकांड तुलसीदास जी ने ही लिखा है और वाल्मीकि जी ने ही लिखा है। ये सत्य है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वह रामायण काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसमें पूरी चौपाइयों का उल्लेख कुछ कांडों में नहीं मिल रहा था। जो संतों की सभा हुई है उसमें विद्वानों ने चर्चा करके कुछ चौपाइयों को पूरा किया है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तरकांड तुलसीदास जी ने अथवा वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है। तुलसीदास जी ने अथवा वाल्मीकि जी ने कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, ना ही उन्होंने कभी किसी नारी जात का अपमान किया है। उन्होंने वन में उस समय की परिस्थिति ऐसी थी, उस समय परीक्षा देना, सत्य की परीक्षा देना समाज में ऐसा प्रचलन भी था, और समाज में सत्य की परीक्षा देना भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कोई अनुचित नहीं समझा। मां जानकी जी जब लंका से शिविर में आई तो हनुमान जी जब सूचना देने के लिए गए कि रावण मारा गया है मां, तब मां जानकी जी भगवान प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक थी। तब राक्षसियों ने, विभीषण जी ने राक्षसियों को समझाया, तब सभी ने उनको मज्जन करवाया और श्रृंगार आभूषण पहनाए और पालकी में शिविका में बैठाल कर लाए। तब जितने वानर भालू थे सब मां जानकी जी के दर्शन करना चाहते थे। तो भगवान भीड़ होने से भगवान ने, श्री राम जी ने कहा कि सीता जी को पैदल आने दीजिए ताकि सब, और उन्होंने एक परिहास भी किया कि सब सारे वानर भालू अपनी माँ की तरह सीता जी के दर्शन करो। और तब वो आई, वहां भी अग्नि परीक्षा दी गई। उसके 3 कारण थे कि पहले जो सीता अग्नि में वास कर रही थी और छाया रूप सीता थी, तो उन्होंने अग्नि से प्रकट होना था। दूसरा, उसमें परीक्षा भी थी। तीसरा, भगवान को पवित्रता का प्रमाण भी, जो समाज कभी कलंकित ना कर सके। लक्ष्मण जी ने भगवान प्रभु श्री राम जी की और मां जानकी जी की आज्ञा से काष्ठ प्रज्वलित की अग्नि, और उन्होंने उसमें प्रवेश किया और भगवान अग्निदेव से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, अगर मैंने भगवान प्रभु श्री राम की अपेक्षा किसी को मन में, वचन में और कर्म में कभी लाया हो, नहीं लाया हो उनके सिवा, तो मेरे लिए श्रीखंड के समान रहे। और
तब जानकी जी काष्ठ में प्रविष्ट हुई और अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। ये सब कथाएं हैं समाज को एक ज्ञान देने के लिए हैं, समाज को स्वच्छ कर रखने के लिए ये सारी भगवान ने बातें कही। वाल्मीकि जी ने भी कहा है। उत्तरकांड ये कल्पना के आधार पर कह देना कि ना ही वाल्मीकि ने लिखा और ना तुलसीदास जी ने लिखा, ऐसा नहीं हो सकता। ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की माँ जानकी जी शक्ति है। भगवान प्रभु श्री राम और जानकी जी लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं और राक्षसों का वध ऋषियों मुनियों के दर्शन के दर्शनार्थ और धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी ने और माँ जानकी जी ने और अपने अंशों के सहित प्रभु अवतरित हुए हैं और ये लिखा गया है। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। कुमार विश्वास विद्वान है, अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व बढ़ाने के लिए कभी रामायण पर कटाक्ष करना मैं उचित नहीं समझता हूँ और करना भी नहीं चाहिए। जब एक रामायण की चौपाइयों पर हजारों पीएचडी की जा सकती है, उस एक पीएचडी का अभिमान होना मैं नहीं समझता हूँ उचित। और ये कल्पना पर किसी शास्त्र पर कटाक्ष करना अनुचित है, यही है। और समाज में जो सुनते हैं, आपने तो कह दिया, लेकिन इस पर शास्त्र का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या जितने लोग आपके मंचासन पर सुनने आते हैं, क्या उन सभी ने रामायण पढ़ी है? क्या सभी को रामायण का पूर्णता ज्ञान है? नहीं, सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समाज पर इसका भ्रामक प्रभाव पड़ता है। जो हिंदू धर्म में किसी भी अपने ही धर्म वाले अगर ऐसा कहेंगे तो अन्य लोगों से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं? और बाकी आपने सब अच्छा है, पूरा अच्छा बताया, लेकिन जहां तक इस शब्द का कि उत्तरकांड ना तो वाल्मीकि जी ने ही लिखा और ना तुलसी जी ने। आज का प्रसंग यही है। साधारण नमन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह वर मांगऊं कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय जय राम। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे सवही एक तुम स्वामी, दीन बंधु यरो अंतरयामी।
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। सोई उमेश मोहि परवन कूला, करही कथा मुद मंगल मूला। श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन रात। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय